I hope you all are doing good. So we have covered a very important topic in the previous videos, which was GDP. So as you know that prelims 2026 is approaching, so here we are taking only those topics which are super important और ऐसे topics जो कि आपको आने चाहिए, that you must know. You can't ignore these topics. So today we are here with another such topic, which is demand, and we'll complete this with demand and supply, all of the curves related to it. This is one topic where students often feel confused. If you are one of them, then this is your go-to class. ठीक है? So let us start. Demand. You all know demand क्या होती है, ठीक है? आपको पता होगा demand क्या होती है. अब हम इन इकोनॉमिक्स टर्म्स देखते हैं. इन इकोनॉमिक्स टर्म्स हम क्या बोलते हैं डिमांड को. व्हाट इज डिमांड? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की विच कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय. ठीक है, क्या बोला मैंने कि क्वांटिटी है किसी गुड्स और सर्विसेज की जो कि कंज्यूमर खरीदना चाहता है. तो क्या मैं इसको डिमांड कह दूं? अगर मैं बोलूं आज कि मेरे को भाई प्राइवेट जेट खरीदना है, तो क्या वो डिमांड हो जाएगी? नो, दैट विल नॉट बी अ डिमांड. दैट विल ओनली बी अ डिजायर, बिकॉज आई डोंट हैव एबिलिटी टू बाय दैट. सो विद willingness to buy, you should also have the ability to buy that product, ability to buy or ability to purchase that good or service. ठीक है, और at different price levels and at over a specific टाइम पीरियड. ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड एज डिमांड. क्या समझ आया कि मेरे को कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदनी है, मेरे को मन है कुछ खरीदने का. ठीक है, तो पहले तो मेरे को विलिंगनेस होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को बाय करने की. आफ्टर दैट आई शुड हैव द एबिलिटी टू बाय दैट प्रोडक्ट. ठीक है, डिफरेंट प्राइस लेवल एंड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. तो then it will be considered as demand. Am I clear on the concept of demand? ठीक है. Now moving forward, अभी हम क्या देखते हैं? अभी हम देखते हैं कि डिमांड जो होती है उसके कुछ डिटर्मिनेंट होते हैं. क्या चीज़ डिटरमाइन करती है डिमांड कैसी होगी. ठीक है, तो कुछ डिटर्मिनेंट्स देखने जा रहे हैं हम डिमांड्स के. सबसे पहला होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. Price of the commodity. What does it imply? It implies कि you are going to buy according to your ability. ठीक है, तो अगर प्राइस किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होगा तो यू हैव टू थिंक. ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से खरीद लोगे किसी चीज़ को. तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी मैटर्स. अगर वो आज चीज़ 10 की है, ठीक है, लेट्स से कि मैं कोई एक पेन यूज़ करती हूँ. ठीक है, एंड दैट पेन कॉस्ट मी 10 रुपीज़. अब क्या होता है कि दिस पेन प्राइस गोज अप. ठीक है, दिस पेन्स प्राइस बिकम्स 50 रुपीज़. देन इट विल इवेंचुअली इफेक्ट सम ऑफ द पीपल. दे विल कंसिडर देयर डिसीजन कि भाई मैं खरीदूं नहीं खरीदूं. तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी अफेक्ट्स योर डिमांड. ठीक है, कंपनी की डिमांड मतलब कंपनी विल बी सप्लाइंग यू ना दिस पेन. हु विल बी सप्लाइंग यू? सम कंपनी विल बी सप्लाइंग यू, सम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल बी सप्लाइंग यू दिस पेन. सो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? पेन की कम हो जाएगी. ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट चीज आती है रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? दो टाइप के रिलेटेड गुड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स. ठीक है, सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है,
अब देखते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है. सेम एग्जाम्पल लेते हैं पेन का. दिस पेन्स प्राइस वेंट फ्रॉम ₹10 to ₹50. ओके, नाउ ऐसा तो नहीं है. इट इज नॉट द सिचुएशन दैट only this one pen exists in the market. There are other companies who are producing the same kind of pens. So you will search for substitute that I get the similar qualities which you want and at a lower price. Okay, so you'll look for substitutes. अगर आपके सब्सटीट्यूट की वैल्यू, अगर कोई सेम क्वालिटी का पेन है, सेम चीज आपको प्रोवाइड करता है, that you are getting at ₹20, so you will prefer this one instead of paying ₹50. that means that substitute goods जिस चीज के होंगे that will affect your demand. ठीक है, अगर ऐसा होता that this market, the pen market is monopolized, ठीक है, only this is the company and only this is the pen, then you are मतलब आपको खरीदना पड़ेगा. You are bound to buy this. You are bound to pay ₹50, but you have substitutes. Then you have choices. Okay. Then आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जैसे जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, लाइक टी एंड बिस्किट. ठीक है, आप मतलब टी ले रहे हो तो आप बिस्किट भी ले लेते हो, कॉम्प्लीमेंट्री है. ओके, तो क्या होता है कल, you all must be living in ORN and all those places. So you goes to chai wale bhaiya and you ask for tea and biscuit, but while the price of tea yesterday was ₹15 or ₹10, he says to you that from today we are going to increase it to ₹100. Okay, बिस्किट का प्राइस आपका 5 ही था, आज भी 5 ही है. अब आपके पास जब टी ही नहीं होगी, आप खाली बिस्किट तो खाओगे नहीं, खा भी सकते हो बट बहुत कम चांसेस है या बहुत कम लोग होंगे. ठीक है, तो दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइस है वो भी आपके दूसरे गुड की प्राइस को या सर्विस को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा या चेंज करेगा. ठीक है, जो आप क्वांटिटी डिमांड करते हैं. तो यहाँ से आपकी बिस्किट की भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जो क्वांटिटी है डिमांड की वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज इससे सिंपल तो नहीं हो सकता शायद. देन वी आर थर्ड फैक्टर इज कंज्यूमर इनकम. ओके, कंज्यूमर इनकम, इसको अलग पर्सपेक्टिव से हम समझते हैं. हम ट्राई करते हैं हमेशा समझने की कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई. मैं कहती हूँ कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई. कंज्यूमर ₹10,000 कमा रहा था. ठीक है, उसने अपना कोई बिजनेस किया एंड दैट वेंट टू गुड एंड टुडे पर मंथ एंड टुडे ही इज अर्निंग 10 lakh पर मंथ. ठीक है, 10 lakhs पर मंथ. टुडे ही इज अर्निंग 10 lakh पर मंथ. सो क्या होगा, कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई तो उनकी क्या होगी, डिमांड भी चेंज हो जाएगी. हो सकता है पहले वो बेसिक चीज़ों पे रिलाई कर रहे थे, ठीक है, अब वो लग्जूरियस की तरफ जाएंगे. ठीक है, तो क्या होगा, डिमांड तो चेंज होगी. सेम केस होगा अपोजिट. कंज्यूमर की इनकम 10,000 थी कल, आज कंज्यूमर की इनकम 5,000 ही रह गई. ठीक है, अगर पहले कंज्यूमर वॉज अफोर्डिंग टू हैव अ पिज़्ज़ा नाइट एवरी फ्राइडे, ठीक है, ही वॉज अ जॉय एंड ही वॉज हैविंग अ पिज़्ज़ा नाइट एवरी फ्राइडे. ठीक है, अब ऑन ₹5,000 वो क्या सोचेगा, दैट आई एम नॉट अर्निंग टू गुड, सो लेट द पिज़्ज़ा नाइट गो. ठीक है, लीव पिज़्ज़ा नाइट्स. सो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से हियर दैट कंज्यूमर की इनकम जो है दैट विल अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड. वेदर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, दैट डजेंट मैटर. द चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम विल अफेक्ट द डिमांड. ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ डिटर्मिनेंट इज योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ठीक है, अभी क्या है, वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा एंड
all the things on social media influences us in one or some other way, ठीक है. तो अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ देखते हैं सोशल मीडिया पे, या आप कुछ इंटरेस्टिंग कुछ देखते हैं सोशल मीडिया पे, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से एवरीवन इज गोइंग टू सी धुरंधर मूवी, ठीक है. अब आपके ऊपर पीयर प्रेशर आ गया है दैट यू मस्ट ऑल्सो सी इट, ठीक है. यू डोंट इवन नो दैट इट वॉज गोइंग टू रिलीज एंड एनी सच मूवी इज कमिंग. बट अब आपने देखा भाई सारे इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, तो आपकी प्रेफरेंस क्या हो गई, चेंज हो गई. आपने कहा दैट आई शुड ऑल्सो सी दिस, है ना. सो दिस विल इंक्रीज द डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड. जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट्स डिमांड विल बी इंक्रीज्ड. सो योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड. ओके. नाउ एक और फैक्टर हम ले लेते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, ठीक है. व्हाट डज इट मीन? बहुत सिंपल एग्जांपल है इसका, तो आप सब रिलेट कर पाएंगे इस एग्जांपल से. अभी गोल्ड कितना है, गोल्ड, ठीक है, सारा दिन न्यूज़ में गोल्ड चलता है. अभी क्या रेट है, ₹1,35,000 आई थिंक, अराउंड समथिंग दिस है, ठीक है. एंड you hear somewhere that it's going to touch somewhere 2 lakhs, ठीक है. अब you are living in Indian society, ठीक है. You want gold, it's a symbol of yours, है ना. So you want to buy gold. अब आपको पता है कि in the next 8 months it's going to touch 2 lakhs. So what you will try that अभी भाई मतलब right now it's somewhat less, so you will try to manage some of your finances and will try to buy it, ठीक है. So what it will do, the quantity demanded it will increase that, ठीक है. कि आपको फ्यूचर की प्राइसेस का पता है, एक्सपेक्टेशन है आपको कि दैट इट विल बी गोइंग टू इंक्रीज. सो टुडे यू विल ट्राई टू बाय इट एट लेस प्राइस so that you will be benefited in the future. Okay, so these are the determinants of demand, ठीक है. अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ डिमांड से रिलेटेड, दो इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, सो लेट्स ट्राई वन मोर थिंग, एंड इट इज़ लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, व्हाट डज लॉ ऑफ डिमांड सेज? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि everything being constant, that is जो डिटर्मिनेंट्स है those are not changing, ठीक है. एंड इट इज़ अ नॉर्मल गुड. मैंने नॉर्मल गुड क्यों बोला, क्योंकि अभी हम इन नेक्स्ट सम वीडियोज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अदर गुड्स ऑल्सो, जैसे गिफिन, वेबलन, ठीक है. तो अभी क्या है, अभी हमारे पास नॉर्मल गुड है, और सारे फैक्टर्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट हैं. और सारे फैक्टर्स मतलब डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है. और उस टाइम पे अगर आपका प्राइस जो है वो चेंज होता है, आई एम सो सॉरी, अगर जो आपका प्राइस है दैट चेंजेस, दैट विल बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिमांड, ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी. प्राइस आपका डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होगी, आई एम सॉरी, प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी. अभी हमने पेन वाले एग्जांपल में सेम चीज़ देखी थी, कहाँ पे, ये वाले एग्जांपल में हम सेम चीज़ देख रहे थे कि पेन 10 का था, 50 का हो गया तो डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है. अगर यही पेन ₹10 से 5 का हो जाता तो शायद जो इंसान 10 को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, 5 वाला पेन ले रहा था, वो भी सोचेगा कि 5 अब दैट it's the same price and its quality is also good and so I should buy this one, ठीक है. तो वो भी खरीद सकता है. तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है. इट्स मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अभी हम ऐड करेंगे गोइंग फॉरवर्ड विद अदर क्लासेस. तो हमने अभी देखा लॉ ऑफ डिमांड सिंपल है कि हर चीज़ कांस्टेंट है, नॉर्मल गुड है आपके पास, ठीक है. प्राइस चेंज होता है
तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिमांड आपकी, ठीक है। इसमें आपका कर्व जो बनता है प्राइस और क्वांटिटी से हम रिलेटेड बनाते हैं, देयर इट इज़ प्राइस एंड देयर इज़ क्वांटिटी डिमांडेड। तो समवॉट कैसा बनता है, जैसे आपका 10, 20, 30, 40, ठीक है, सेम नंबर्स यहाँ पे है। तो आपकी क्या हो गई, प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो समवॉट ऐसे कर्व टाइप का आपका यहाँ पे क्या बनता है, डिमांड कर्व बनता है। इसको ही हम बोलते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। अभी हम इसमें सीखेंगे शिफ्टिंग ऑफ कर्व भी हमें सीखना है। देन एक तो शिफ्टिंग ऑफ कर्व होता है एंड एक चीज़ और होती है जो बहुत लोगों को नहीं पता होगी, शिफ्टिंग अलोंग कर्व भी होता है, देयर शिफ्टिंग अलोंग कर्व एज वेल, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू लर्न all these things in the next videos, and I hope you all will be there to learn more interesting facts about economics. So that's it for today. Thank you guys.